Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to learn about the types of unit cell on the basis of parameters. Okay, कौन सा पैरामीटर वो भी हम देखेंगे और उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग यूनिट सेल को कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है वो भी देखेंगे. ओके, इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑल्सो स्टडी द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, बट वो हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट. ओके, कि जो आपके लेटाइस पॉइंट है उनकी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने वो पढ़ा था. नाउ यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमें इन्हें उनके टाइप्स को देखना है. ओके, यू कैन सी दैट हियर आई ड्रॉ अ वन क्यूब. ओके, यहाँ पे एक मैंने क्यूब ड्रॉ किया है. नाउ वी नो दैट ऑल आर द lattice point, right? Cube है, then we having a 8 corners, and that on the 8 corners there are a one atom, molecule or ions, right? Constituent particle will be there. Now अगर आप इसको देखें तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे मैंने एक ये लेटाइस पॉइंट सिलेक्ट किया है और उसके साथ मैंने 3 एक्सिस ड्रॉ की है. दैट वन इज 1 एक्सिस. ओके, that one is a second axis and that one is a third axis. okay, उसी एक्सिस को मैंने फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है. ये हमारी हो गई 3 एक्सिस. ओके, नाउ हियर जब एक्सिस के तरह यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे हर जगह पे हमें क्या मिल रहे हैं, तो एंगल मिल रहे हैं. ओके, कुछ ना कुछ एंगल है यहाँ पे प्रेजेंट. तो ये जो एंगल है, ओके, फिर यहाँ पे यू कैन ऑल्सो सी दैट यहाँ पे साइड है हमारे पास डिफरेंट. ओके, ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है. ओके, तो सपोज कि ये वाली जो साइड है, ओके, कौन से एंगल पे ये, सपोज कि हमने इस एक्सिस का नाम दे दिया एक्स, वाई और जेड. ओके, एक्स वाई जेड. तो इस एक्स एक्सिस पे जो भी साइड है उसका नाम हम देंगे ए. जो ए है उसका अपोजिट एंगल हो जाएगा अल्फा. ओके, ए का अपोजिट एंगल हो जाएगा अल्फा. नाउ यहाँ पे जो ये वाई है उसके जो अकॉर्डिंग हमें एक्सिस मिलेगी उसका नाम हम देंगे बी. ओके, उसकी लेंथ कितनी होगी, बी. अगर ये बी है तो उसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, बीटा. ओके, चलो, अगर आपकी एक्सिस ये वाली जो एक्सिस है, ओके, वो कौन सी वाली है, सी. ये एक्सिस है सी, तो उसके सामने वाला एंगल हो जाएगा गैमा. ओके, वही यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो सारे एंगल है, ओके, उसी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये जो साइड है वो हो जाएगी ए साइड. ओके, ए साइड हो गई बी और ये ऊपर वाली साइड, ओके, ये हाइट देख रहे हो वो क्या है, सी. ओके, सी के सामने वाला एंगल यानी कि ये एंगल हो जाएगा गैमा. ओके, ए के सामने वाला हो जाएगा ये एंगल अल्फा, ये गैमा है, और इसके सामने वाला है मतलब ये हो जाएगा बीटा. तो यहाँ पे अगर आप यूनिट सेल देखते हो, ओके, ये एक यूनिट सेल था, वहाँ पे हमने एक्सिस ड्रॉ की तो हमें टोटल 6 पैरामीटर्स मिले. ओके, हमें 3 साइड मिले. एक्सियल साइड यहाँ पे 3 है. ओके, ए बी सी क्या है तो वो भी लिख लेते हैं हम. तो ए बी सी क्या है, तो एक्सियल लेंथ. ओके, कि जो हमारा यूनिट सेल है उसमें जो लेंथ आएगी वो है ए बी सी से हमने रिप्रेजेंट कर दी है. जो अल्फा बीटा गैमा है वो क्या है, तो एक्सियल एंगल, कि ये जो आपका एक्सिस है, ओके, उनके बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया अल्फा बीटा और
गैमा से। ओके, तो ये जो 6 पैरामीटर है, ए बी सी जो एक्सियल लेंथ है और अल्फा बीटा गैमा जो एक्सियल एंगल है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे यूनिट सेल को फिर से डिवाइड किया जाता है। ओके, और वो कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो इनके अकॉर्डिंग हमारा जो यूनिट सेल है उसे 7 टाइप में डिवाइड किया जाता है। ओके, 7 टाइप्स ऑफ 7 types of crystal system। ओके, 7 डिफरेंट टाइप की क्रिस्टल सिस्टम में उससे डिवाइड किया जाता है। हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें स्टडी किया था कि जो यूनिट सेल है उसे मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एज सेंटर एंड एंड सेंटर। ओके, उसमें से एज सेंटर इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने मेनली 4 देखे थे, एंड सेंटर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड प्रिमिटिव। ओके, तो वो 4 टाइप थे यूनिट सेल के मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। अब हमें 7 और टाइप्स देखने हैं, किसके अकॉर्डिंग, उसके पैरामीटर्स। कौन से पैरामीटर, ये 6 पैरामीटर के अकॉर्डिंग, 3 एक्सियल लेंथ और 3 एक्सियल एंगल, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका क्लासिफिकेशन देखना है। ओके, इस क्लासिफिकेशन को याद रखने के लिए एक इजी ट्रिक है मेरे पास। ओके, आप उसे कैसे याद रख सकते हो, तो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, सीटी और होन मारोगे तो, सीटी और होन मारोगे तो ट्राई क्लिनिक जाओगे। ओके, कैसे याद रख सकते हो आप, सीटी और होन मारोगे तो ट्राई क्लिनिक जाओगे। ओके, चलो, तो यहाँ से हम 1 बाय 1 ले लेते हैं हमारे जो क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म होंगे वो। ये जो सी है, ओके, उससे पहला हमारा क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म होगा क्यूबिक। ओके, पहला क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म होगा क्यूबिक। टी से हमारा फॉर्म होगा दूसरा वाला। ओके, टी से हो जाएगा टेट्रागोनल। ओके, टी से क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल। सीटी हो गया। नाउ कम्स ओ। ओके, ओ से आपका हो जाएगा थर्ड सिस्टम जो कि है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। ओके, आर से आपका हो जाएगा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। ओके, रोम्बोहेड्रल का ही दूसरा नाम है ट्राइगोनल। आप उसे ट्राइगोनल भी बोल सकते हो। फिर होन में से लेंगे हम एच को। ओके, एच से आपका फिफ्थ सिस्टम हो जाएगा हेक्सागोनल। 6 मारोगे में से हम लेंगे एम को। ओके, उससे हो जाएगा मोनोक्लिनिक। और 7 हम ये पूरा ले लेंगे। ओके, ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक आपका 7 सिस्टम हो गया। ओके, तो इस स्टेटमेंट से सीटी और होन मारोगे तो ट्राई क्लिनिक जाओगे। ओके, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इजीली अपने 7 क्रिस्टल सिस्टम को रिमेंबर कर सकते हो। ओके, क्योंकि आपको इसके पैरामीटर्स भी याद रखने हैं। आपको एमसीक्यूज में बहुत बार ये क्वेश्चन, इसमें से एक एमसीक्यू तो 100% आने ही आने वाला है। ओके, तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक। ओके, चलो, अब आपको एक्सियल लेंथ कैसे याद रखनी है, तो फर्स्ट के लिए यू हैव टू रिमेंबर, पहले के लिए तीनों के तीनों सेम। आफ्टर दैट एक डिफरेंट हो जाएगी। ओके, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। फिर जो थर्ड है उसमें तीनों के तीनों हो जाएंगे डिफरेंट। ओके, फिर अगेन यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ओके, फिर हेक्सागोनल में आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी।
ओके, मोनोक्लिनिक में फिर से अगेन ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और ये ट्राई क्लिनिक एक ऐसा केस है कि जिसमें सारी चीजें एक्सियल एंगल हो या फिर आपका लेंथ हो, तीनों के तीनों क्या आएंगे, 6 से 6 जो आपके पैरामीटर्स है वो डिफरेंट हो गए। ओके, तो एक्सियल लेंथ आपको याद रह जाएगी। देखो इस स्टेटमेंट से आपको क्यूपियस सिस्टम इस लाइन में इस ऑर्डर में याद रहेगा। ओके, सीटी और होन मारोगे तो ट्राई क्लिनिक जाओगे, मतलब क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। अब उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ को कैसे याद रखोगे, तो पहले तीनों लेंथ सेम, फिर एक डिफरेंट, तीनों डिफरेंट, फिर से ये ऑर्डर ही फॉलो करना है, सेम, एक डिफरेंट, तीनों डिफरेंट, और फिर से तीनों डिफरेंट। ओके, एक्सियल एंगल कैसे याद रखोगे, तो पहले जो तीन है अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू 90, पहले तीनों के लिए अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके ना, उसके बाद क्या याद रखना है, तो आपके पास अल्फा बीटा गैमा इक्वल तो है बट इज नॉट इक्वल टू 90। ओके, फोर्थ जो है रोम्बोहेड्रल, उसमें क्या हो जाएगा, आपका अल्फा बीटा गैमा इक्वल होगा लेकिन नॉट इक्वल टू 90। ओके, आफ्टर दैट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90। ओके, बट गैमा इज इक्वल टू 120। ओके, गैमा इज इक्वल टू 120। देन अल्फा इक्वल टू गैमा, फिर दो दो की जोड़ी लेनी है आपको, अल्फा बीटा सेम हुए, फिर अल्फा गैमा सेम हुए, वो कितने हो जाएंगे 90, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। और लास्ट वाला जो है उसमें तीनों के तीनों डिफरेंट हो गए, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा इज नॉट इक्वल टू 90। ओके, सो यू कैन इजीली रिमेंबर दिस टेबल, राइट। पहले आपने ये नाम ऑर्डर में लिख लिए, आफ्टर दैट ए तीनों के तीनों सेम, एक डिफरेंट, तीनों डिफरेंट, फिर से तीनों के तीनों सेम, एक डिफरेंट, तीनों डिफरेंट। ओके, और लास्ट में सारे के 6 पैरामीटर डिफरेंट है। यहाँ पे पहले तीन सेम, फिर तीनों सेम बट नॉट इक्वल टू 90, यहाँ पे तीनों सेम और इक्वल टू 90 है, फिर दो सेम, एक 120, फिर से दो सेम, एक नॉट इक्वल टू 90 और तीनों के तीनों 90। चलो, अब पॉसिबल वेरिएशन, वेरिएशन मतलब किस टाइप का वेरिएशन आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। तो जैसे कि आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास 4 तरह के मेनली टाइप्स है यूनिट सेल के। ओके, प्रिमिटिव, फिर बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। ओके, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर। तो उसमें से यहाँ पे कौन सा वाला कौन से शो करता है, एक्चुअली क्या है, तो ये सारे जो है वो सारे स्ट्रक्चर शो करने चाहिए, लेकिन सारे के सारे स्ट्रक्चर शो नहीं करते हैं। ओके, जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो सारे पॉसिबल नहीं है। ओके, हम ऐसे थियोरेटिकल देखें तो इन सभी के लिए सारे फॉर्मेट क्या है, तो थियोरेटिकल पॉसिबल है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ये जो सारे हैं उनके लिए चारों फॉर्मेट पॉसिबल नहीं है। ओके, एक्चुअल में जो है वो चारों के चारों फॉर्मेट पॉसिबल नहीं है। तो कौन से फॉर्मेट पॉसिबल है, तो एक चीज आपको याद रखनी कि प्रिमेटिव जो है वो सबके लिए पॉसिबल है। ओके, जो प्रिमेटिव है वो सबके लिए पॉसिबल है। चलो, फिर जो याद रखना है उसके लिए आपको एक डिजिट याद रखना होगा, 3 2 4। ओके, यू हैव टू रिमेंबर वन डिजिट 3 2 4। 3 2 4 मतलब क्या है, जो पहला है उसमें 3 पॉसिबल वेरिएशन है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। ओके, जो सेकंड है उसमें 2 पॉसिबल वेरिएशन है, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर। जो हमारा थर्ड है उसमें 4 पॉसिबल वेरिएशन है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड ऑल्सो एंड सेंटर। ओके, फिर सब में एक एक है, और एक और आपको यहाँ पे याद रखना है, मोनोक्लिनिक, जिसमें एंड सेंटर भी पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में कितने वेरिएशन पॉसिबल है, या आपको ऐसा आ सकता है कि प्रिमिटिव और एंड सेंटर वेरिएशन किस में पॉसिबल है, तो यू कैन राइट दैट मोनोक्लिनिक। ओके, या फिर आपको उसके लिए एक्चुअल एंगल और
लेंथ डिफाइन करनी हो यू कैन राइट, और आपको एक्सियल एंगल और लेंथ दिए गए हो और आपको क्रिस्टल सिस्टम आइडेंटिफाई करना है, तो आप इस टेबल के थ्रू बहुत इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, डू यू गेट इट? किससे? तो सीटी और होन मारोगे तो क्लिनिक जाओगे, उससे ये आपकी 7 सिस्टम याद रह जाएंगे। फिर तीनों लेंथ सेम, एक डिफरेंट, तीनों डिफरेंट, फिर से तीनों सेम, एक डिफरेंट, तीनों डिफरेंट, तीनों डिफरेंट। फिर यहाँ पे पहले 3 में अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू 90। ओके, फिर अल्फा बीटा इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 90, फिर 2 सेम 90 है, एक 120, फिर 2 90, एक नॉट 90, और तीसरे में तीनों के तीनों नॉट 90। ओके, और यहाँ पे प्रिमिटिव सब में आएगा, और दूसरों के लिए आपको याद रखना है 3 2 4, मतलब क्यूबिक 3 टाइप के पॉसिबल वेरिएशन देगा, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। ओके, टेट्रागोनल 2 टाइप के वेरिएशन शो करेगा, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर। जो ऑर्थोरोम्बिक है चारों के चारों हमारे शो करेगा। ओके, कौन से? प्रिमेटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड सेंटर। और जो आपका मोनोक्लिनिक है वो याद देगा आपका एंड सेंटर। ओके, चलो अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे आपको 14 डिजिट 14 टाइप के सिस्टम, पॉसिबल सिस्टम मिल रहे हैं। ओके, ये जो पॉसिबल 14 सिस्टम है उसी को आप बोलते हैं ब्रेवियस लेटाइस। ओके, उसे क्या बोलते हैं? ये जो सारे हैं वो हो जाएंगे यहाँ पे ब्रेवियस लेटाइस। ओके, ये सारे जो 14 सिस्टम पॉसिबल है उन्हीं को बोलते हैं ब्रेवियस सिस्टम। अब हम उनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ओके, 1 बाय 1। पहले क्यूबिक का जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं हम। तो NaCl, ओके, फिर KCl, CaF2, ZnS, okay, you can say that zinc blend, फिर diamond, okay, alums, कॉपर, PB, AG, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इन सब में आपको क्यूबिक टाइप का देखने को मिलेगा। ओके, फिर देखते हैं हम टेट्रागोनल के एग्जाम्पल। ओके, टेट्रागोनल में कौन कौन आ जाएगा? तो आ जाएगा वाइटिन, ओके, आफ्टर दैट SnO2, टिन डाइऑक्साइड, ओके, टिटेनियम ऑक्साइड, फिर जिंक ऑक्साइड, ओके, CaSO4। तो ये सारे हो गए आपके टेट्रागोनल सिस्टम के एग्जाम्पल। ये सारे जो एग्जाम्पल है उसके जो क्रिस्टल है वो टेट्रागोनल शेप के होंगे। ओके, फिर देते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ओके, ऑर्थोरोम्बिक में हो जाएगा रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, KNO3, BaSO4। ओके, फिर ऑर्थोरोम्बिक में और आएंगे आपके किट चलेंगे इतने। ओके, यू कैन राइट दैट। फिर रोम्बिक रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल के एग्जाम्पल है आपके कैल्साइट। ओके, कैल्साइट की फॉर्मूला है CaCO3 मतलब। फिर आएगा NaNO3, ICl। ओके, ये सारे जो है वो रोम्बोहेड्रल टाइप के फॉर्म करते हैं आपका क्रिस्टल। फिर हेक्सागोनल के जो है एग्जाम्पल वो है ग्रेफाइट, ओके, ZnO, CdS, ओके, कैडमियम सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, ये सारे हो जाएंगे आपके हेक्सागोनल टाइप के। फिर मोनोक्लिनिक के एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ओके, Na2SO4 इंटू 10H2O, ये आपका हो जाएगा मोनोक्लिनिक टाइप का क्रिस्टल। और आपके जो ट्राई क्लिनिक है उसके एग्जाम्पल है K2Cr2
O7 CuSO4 into 5H2 ओके H3 BO3। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम जो आपके MCQ में आ सकते हैं कि कौन से क्रिस्टल का कौन सा शेप है। तो ये आपका हो जाएगा 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम जो कि उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो है वो उसे क्लासीफाई किया जाता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑल थिंग्स एंड आई होप दैट कि ये टेबल आपको याद रखना अब ईजी हो गया होगा। यू कैन रिमेंबर और लर्न दिस टेबल इजीली एंड यू कैन आंसर द your questions. Okay, thank you for watching this video. If you like the video, then don't forget to press like button and subscribe my channel. Thank you and wait for the next video.